ये झोपड़ी तो थोड़ी बहुत रहने लायक लग रही है, तो क्यों ना हम ऐसे ही अपना घर बना ले। ये हो सकता है कि ये भगवान की मर्जी हो, भगवान नहीं चाहता कि हम अभी अपनी जान दे। सही कह रही हो, तो आज से हम टापू पर ही अपना घर बनाते हैं। रात का अंधेरा बढ़ गया था और इन लोगों के पास जाने के लिए कोई दूसरा सहारा भी नहीं था, इसलिए सभी ने उसे झोपड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कम से कम कुछ खाने को तो दो। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत तेज हो गई है। निधि बहू, पोटली खोल कर देख, उसके अंदर कुछ रोटियां बनी रखी हुई हैं, उन्हें अचार के साथ सबको खिला दे। अब पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर बहुएं बची हुई रोटियां अचार से पहले बच्चों को खिलाती हैं, उसके बाद अपने सास और पतियों को खिलाती हैं और बची हुई रोटियां आपस में मिलकर खाकर ठिठुरते हुए रात वहीं झोपड़ी में बिता देती हैं। और अगली सुबह बाहर रोशनी हो गई है, शायद सवेरा हो गया है। हाँ, बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर हमारे टापू पर ससुराल कैसी दिख रही है। सभी बहुएं झोपड़ी से बाहर निकल कर आती हैं और अपने चारों तरफ समंदर देखकर उनका दिमाग घूमने लगता है। अरे, यहाँ तो चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र है, न खाने पीने का कोई जुगाड़ है और ना ही ठंड से बचने का। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। लेकिन हमारे पास रहने का कोई और भी ठिकाना नहीं है। बिना पैसों के शहर में तो अब जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। कम से कम यहाँ अपने बच्चों को पाल तो सकते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए और परिवार को पालने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान की मर्जी होगी ना, वही होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। देखा, कल हम मरने जा रहे थे, लेकिन भगवान की मर्जी थी, इसलिए आज सभी एक साथ यहाँ टापू पर खड़े हुए हैं। 5 बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं, तभी अंदर से नरेश की आवाज आती है। अरे सुमन, सुनती हो? मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को यहाँ पर कोई काम ढूंढना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे आएंगे तभी घर का गुजारा हो पाएगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो आज ही गांव की तरफ चलते हैं, शायद हमें कोई काम मिल जाए। ऐसा कहकर नरेश, जो पैरों से लाचार है, और सुरेश, जिसका एक हाथ कट गया है और एक आंख से दिखाई नहीं देता, दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव भर में घूमने के बाद कोई भी उनकी हालत देखकर उन्हें काम नहीं देता और निराश होकर वो घर लौट जाते हैं। ऐसा लगातार 2-3 दिन तक होता है और फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और भूख की वजह से तो